হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 हरे हरे। नमो नमः बंधुओं, आज हम जिस ग्रंथ की चर्चा करेंगे उस ग्रंथ का नाम है श्री गौरांग महाप्रभु की नवद्वीप लीला। यह प्रथम खंड है। इसका दूसरा खंड है श्री चैतन्य महाप्रभु की नीलाचल लीला। यह नवद्वीप लीला है और यह नीलाचल लीला है। बंधुओं, इस ग्रंथ के लेखक श्री हरिदास गोस्वामी जी महाराज हैं। मूल बंगला में उन्होंने लिखा था। इसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं। इसका अनुवाद हिंदी में श्री गौरीशंकर द्विवेदी जी महाराज ने किया और सन 1915 में ये हिंदी में प्रकाशित हुआ। श्री कृष्ण जन्म संस्थान मथुरा से इसका प्रकाशन हुआ और ये बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ हुआ। पाठकों को इससे बड़ी तृप्ति मिली, बहुत ही आनंद मिला। किंतु दुर्भाग्य ये हुआ कि आज से लगभग 35 वर्षों पूर्व यह ग्रंथ अप्राप्य हो गया। और जब अप्राप्य हो गया तो इसका सब जगह अभाव हुआ और पाठक इसको साधक खोजते रहे, किंतु ये कहीं भी नहीं मिला। तो इस अभाव की पूर्ति की एक संत ने, उन संत का नाम है दीन श्री लक्ष्मी नारायण दास जी महाराज। आप वृंदावन के निकट श्री राधा कुंड में विराजते हैं। वहाँ आपका आश्रम है और आपका इन ग्रंथों के प्रति बड़ा ही प्रेम है और आप सदैव चेष्टा करते हैं कि किसी प्रकार से जो गौड़ीय संप्रदाय, जो कि उनकी गुरु परंपरा है, उनके जो अप्राप्य ग्रंथ हैं वो प्रकाशित हो जाएं। और इस चेष्टा में तन मन धन से लगे रहते हैं और जब भी इस प्रकार का कोई ग्रंथ प्रकाशित कर देते हैं तो उनको बहुत ही प्रसन्नता होती है। तो उनकी कृपा से ये ग्रंथ आज पुनः सर्वसुलभ हो पाया है। विशेषता यह है कि रामायण आकार के दो बड़े बड़े ग्रंथ, प्रथम खंड में लगभग 850 पृष्ठ हैं और दूसरे खंड में 1000 के लगभग पृष्ठ हैं। बाजार के हिसाब से इनका मूल्य 1,000 रुपये होना चाहिए, किंतु उन्होंने बहुत ही कम मूल्य में मात्र 500-500 रुपये में ये उपलब्ध करवा दिए हैं। इन ग्रंथों की बाइंडिंग बहुत सुंदर है, पेपर भी बहुत अच्छा है, छपाई भी बहुत अच्छी है। तो इसका लाभ हमको अवश्य उठाना चाहिए। दोनों ग्रंथों की कीमत मिलाकर 1,000 रुपया है और डाक खर्च इसका मात्र 100 रुपये है। पूरे भारत में कहीं पर भी घर बैठे आप इसको मंगवा सकते हैं। यदि आप 1100 रुपये हमको भेजते हैं तो हम तत्काल आपको ये ग्रंथ भेजने की व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद बंधुओं। साथ में मैं आपको इस ग्रंथ के कुछ अभिमत, जो प्रथम खंड जब ये प्रकाशित हुआ था तो इसके बारे में विद्वानों ने और जो वैष्णव साधक हैं, भजनानंदी जो संत महात्मा साधक हुए हैं, उन्होंने कुछ अपने अभिमत प्रकट किए थे। वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। आपके द्वारा रचित नवद्वीप लीला ग्रंथ का पाठ करके मैंने परमानंद प्राप्त किया है। प्रभुपाद श्री गौरचंद्र गोस्वामी। ऐसे प्रेम रस में मिश्रित विशुद्ध बांग्ला भाषा के गद्य में लिखित
श्री गौरांग महाप्रभु की लीला का ग्रंथ मैंने कभी भी नहीं पढ़ा है। प्रभुपाद श्री वृंदावन चंद्र गोस्वामी। श्री नवदीप लीला ग्रंथ में शब्द शब्द व अक्षर अक्षर में मधु भरा हुआ है। इसके पाठ से पूर्ण अमृत प्राप्त हुआ है। श्री मथुरा मोहन चक्रवर्ती। श्री नवदीप लीला ग्रंथ लिखकर आपने वैष्णव जगत में युग की दिव्य वस्तु उपस्थित की है। श्री विजय नारायण आचार्य। आपके लेख की शैली आश्चर्यचकित है। श्री ग्रंथ पढ़ते पढ़ते अश्रुओं को रोकना कठिन हो जाता है। श्री गौर हरिदास बाबा। श्रीमन महाप्रभु के नवदीप लीला श्री ग्रंथ के द्वारा आपने अखंड रस को वितरित किया है। श्री नगेंद्रनाथ लाहिड़ी। आपकी ज्योति लेखनी साधारण लोगों के लिए पावनकारी लीला रस की पिचकारी है। श्री कृष्णदास बाबा कुसुम सरोवर। श्री ग्रंथ द्वारा आपने जीव जगत के मंगल के परम मंगल का साधन किया है। श्री मंगल प्रसाद गुहपात्र। श्वास श्वास में ऐसे ग्रंथ को प्राप्त करने की आकांक्षा करता हूँ। श्री राम कनाई दत्त। आपके ग्रंथावली का पाठ करके मुझे जो आनंद हुआ है उसे वर्णन करने के लिए मुझ में सामर्थ्य नहीं है। श्री जितेंद्रनाथ घोषाल। श्री शिशिर कुमार घोष के अमीय निमय चरित और श्री जगदीश्वर गुप्त महाशय के चैतन्य लीलामृत ग्रंथ में गौर लीला का वर्णन है। यह सत्य है, किंतु आपके ग्रंथ के साथ इसकी तुलना नहीं हो सकती है। आपका ग्रंथ सर्वोत्तम हुआ है। श्री गोविंद प्रसाद चक्रवर्ती। ये कुछ संतों के अभिमत हैं। इस ग्रंथों में क्या है? जो प्रथम खंड है नवदीप लीला, इसमें चैतन्य महाप्रभु के जन्म काल से लेके आगे 24 वर्षों तक की लीलाएं संकलित हैं, जिसमें उनका जन्म काल, बाल्य लीलाएं, उनके शिक्षण की लीलाएं, उनके अध्यापन की लीलाएं, उनके कीर्तन की लीलाएं और उनके संन्यास की लीला, ये प्रथम खंड में संकलित है। जो द्वितीय खंड है नीलाचल लीला, उसमें जो इसके बाद जो संन्यास के बाद चैतन्य महाप्रभु 6 वर्षों तक पूरे भारत में भ्रमण किए थे, वो वृत्तांत है। अंत में पूरी धाम में उन्होंने निवास किया था अंतिम समय तक। तो उस समय की जो उनकी भावावस्था की लीलाएं हैं और भगवान कृष्ण के प्रेम में व्याकुलता और विरह की लीलाएं हैं, वो उसमें संकलित हैं। ये लीलाएं अत्यंत पवित्र और पावन हैं। इनका श्रवण, मनन, पठन और चिंतन करने से हृदय पवित्र होता है। तो बंधुओं, आप इन ग्रंथों को अवश्य मंगवाइए। प्रज्ञा साधना आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र इसी प्रकार के दुर्लभ श्रेष्ठ ग्रंथों का अन्वेषण पूरे भारत में करता है और उनको संग्रह करके आप तक पहुंचाने की व्यवस्था करता है। हमारा नंबर है 9829547773 98 477 73। मैं सुशील तांबी। जब भी आप मुझे फ़ोन करेंगे मैं अवश्य आपके बात का उत्तर दूंगा और मांगने पर, आपके आदेश पर यह ग्रंथ तत्काल आपको भेजने की व्यवस्था करूंगा। धन्यवाद बंधुओं। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।